नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और कांग्रेस को घेरने की तैयारी में जो बीजेपी जुटी है उसकी रणनीतियां किस कदर कामयाब हो रही है। इसकी छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का अजयगढ़ कहा जाता है, एक एक कर वहां पर विकेट डाउन करती जा रही है बीजेपी। कई पूर्व विधायक, कई पार्षद, कई जनप्रतिनिधि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। दीपक सक्सेना जो जैसे नेता थे उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया और अब आहाके जो कि मेयर रहे हैं और कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। यानी कि एक एक कर बड़े झटके बीजेपी कांग्रेस को कमलनाथ के गढ़ में दे रही है और नकुलनाथ की जीत को लेकर अब संशय के बादल भी मंडराने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी का उत्साह जो है वो चरम पर है और कांग्रेस तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो क्या छिंदवाड़ा के गढ़ को जीतकर बीजेपी रचेगी इतिहास? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा को लेकर, कांग्रेस को लेकर, और इसके जवाब में कमलनाथ ने क्या बयान दिया है। और बीजेपी और कांग्रेस के जो मीडिया इंचार्जेस हैं या मीडिया प्रभारी के अलावा मीडिया में जो लोग हैं वो इस रणनीति को कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है बीजेपी की इस रणनीति को, और बीजेपी का क्या कहना है कांग्रेसियों को अपने पार्टी में शामिल करने को लेकर, ये भी देखिए। हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? हमारे साथ पदाधिकारी, विधायक, महापौर जिनका निर्वाचन होता है, जो वो अपने साथ खड़े होता है, और जब ये जा रहे हैं इसका अर्थ है कि आपकी हताशा की, निराशा की अवस्था आ गई। बेहतर ये होगा कि अपना आत्मनिरीक्षण लोग करें। प्रदेश मोदीमय हो चुका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के माहौल में छिंदवाड़ा ने कदम से कदम मिला के चलना सीख लिया। पूरा देश 400 पार 29 की 29 मोदीमय, भाजपा 29 की 29 चुनाव लोकसभा सीट जीतेगी। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। मेरे लिए छिंदवाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, छिंदवाड़ा मेरे लिए मेरी जिंदगी है। और आपने जो प्यार और विश्वास मुझे दिया, उस प्यार और विश्वास से जो बल और शक्ति मुझे मिलेगी, उस बल और शक्ति से हम आगे बढ़े। छिंदवाड़ा की पहचान नहीं की। आज आप कहीं भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है। मेरे साथ कोई रेत नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई शराब नहीं जुड़ी, कोई जमीन नहीं जुड़ी, कोई ठेकेदार नहीं जुड़ा। इसके गवाह आप हो। छिंदवाड़ा में कि जो गढ़ माने जाने वाले हैं, इस बार उस गढ़ की नींव हिली हुई है और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार की विस्तृतता के साथ जुड़ रहे हैं। इस बार निश्चित ही छिंदवाड़ा में राम लहर के साथ कमल का फूल जरूर खिलेगा। टारगेट का नगाड़ा कौन बजा रहा है? वो आदमी बजा रहा है जो बंगाल में धूल चाटने के बाद पलट के कभी बंगाल नहीं गया। बड़ा महारथी होके गए थे कि अब की बार 300 पार। वहाँ भी तो कह रहे थे, क्या हुआ बंगाल में जो है सुपड़ा साफ हुआ और उसके बाद पलट के आज तक बंगाल गए नहीं हैं। तो ऐसे ही जो है परिणाम आने के बाद छिंदवाड़ा में वापस आने में दिक्कत होगी। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज का सवाल ये रहे, बीजेपी ने मिशन 29 के लिए छिंदवाड़ा में डाला डेरा, बीजेपी के दिग्गजों ने छिंदवाड़ा में जमाया डेरा। कमलनाथ के करीबी एक एक कर रहे छूट, क्या कमलनाथ से हो गई है कोई चूक? ये सबसे बड़ा सवाल है। कमलनाथ क्यों नहीं संभाल पा रहे? कमलनाथ ने कहा छिंदवाड़ा मेरे लिए जिंदगी। बीजेपी बोली कमलनाथ ने सिर्फ अपने और परिवार की ही सोची। छिंदवाड़ा बनी मध्य प्रदेश की हॉट सीट, कमलनाथ का गढ़ छीन बीजेपी पूरा कर पाएगी मिशन 29? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये काम करने जा रही है बीजेपी, और ये सेंधमारी जो है, ये किले को भेदने की जो रणनीति है कितनी कामयाब होगी? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक कर लेता हूं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी। बहुत स्वागत करता हूं दुर्गेश जी आपका।
साथ ही साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अमित जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करूंगा। एक एक कर तमाम लोग छूटकर जा रहे हैं जिन्हें महापौर बनाया, जिन्हें लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन कमलनाथ की कृपा से जो महापौर बने आके वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। दीपक सक्सेना जो कमलनाथ की परछाई की तरह साथ चलते थे, उनका भी अब मन नहीं लग रहा है कांग्रेस में, वो भी कमलनाथ से दूर है। एक एक कर तमाम लोग छूट रहे हैं। कमलनाथ से क्या कोई बड़ी रणनीतिक चूक हुई है यहां पर? क्या परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए, बेटे को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने सारे साथियों को खो दिया है? देखिए अभिलाष जी, छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में आज ही नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती जी जब प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो प्रहलाद पटेल जी को तोड़फोड़ करने भेजा था। क्या हर्ष हुआ था ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। ये छिंदवाड़ा की जनता जागरूक है और छिंदवाड़ा में विकास का दूसरा नाम कमलनाथ जी का है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। मैं कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने कल ही जो महापौर जी को लिया है, क्या विक्रम उनके परिवार का हिस्सा है? क्या कमलेश जी पूर्व विधायक उनके परिवार के हिस्से हैं? क्या और 6 विधायक उनके परिवार से कोई नाता है? लेकिन छिंदवाड़ा से विकास का नाता है, उनसे पारिवारिक रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन उसके बाद कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को भी विकसित करा, उसके बाद उनको विधायक बनाने का काम ये स्वयं जब चुनाव लड़ते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकारिता काफी समय से कर रहे हैं, जब छिंदवाड़ा का चुनाव होता है तो चाहे महापौर का चुनाव हो चाहे विधायक का चुनाव हो, आप देखिएगा वो कमलनाथ जी के विकास पर, कमलनाथ जी के रोड मैप पर, वहां पर अपने नाम पर वोट मांगते हैं, ना कि वो अपने चेहरे पर। हाथ के पंजे का निशान होता है और कमलनाथ के विकास का काम होता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है, अभिलाष भाई, वहां की जनता नहीं भूल सकती कि अगर हॉस्पिटल का निर्माण किया हो, फैक्ट्री लगाने का काम किया हो, लोगों के दुख सुख में खड़े रहने का काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि 44 साल का रिश्ता 44 दिनों में वो खत्म कर देगी। इन्होंने पूर्व में भी प्रयास करे हैं और अभी के भी प्रयास इनके विफल होंगे। ठीक है दुर्गेश जी, देखिए कहा जाता है कि कमलनाथ का जो मॉडल है वो विकास का मॉडल है। आप सुनते आए होंगे कि लोग शिवराज जी के विदिशा से तुलना कर लेते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने विदिशा को क्या दिया और कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को क्या दिया, सभी को पता है। तो ये विकास का जो मॉडल है, क्या अब ये दरकने वाला है? एक एक कर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस और कमलनाथ से क्या छिंदवाड़ा में कोई बड़ी चूक हुई है जिसका फायदा इस बार बीजेपी को मिलेगा? लंबे समय से 44 साल से कमलनाथ जी, उनकी धर्मपत्नी, फिर अब नकुलनाथ, एक ही परिवार चुनाव लड़ता है। और जब आपने बोया पेड़ बबूल का और आम की इच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कमलनाथ जी को ये नहीं करना चाहिए। आप विकास मॉडल की तो बात कर रहे हैं, आप तो ये भी बताइए कि जब कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आए थे तब क्या थे और आज क्या है। उनके पास जहाजों के बेड़े हैं, हेलीकॉप्टर है, अनेक चीजें हैं। तो जब आप सिर्फ अपने लिए काम करते हैं ना तो आदमी छिटकता जाता है। और आप देखेंगे, चाहे महापौर जी की बात कर लीजिए, वहां के आने जी की, चाहे कमलेश जी विधायक जी की बात कर लीजिए अमरवाड़ा की, तो सब धीरे धीरे करके इनसे छिटकते गए। और निश्चित रूप से जब आपसे लोग छिटकते हैं तो उसका प्रमुख कारण ये है कि आपने उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा हो। आज आप इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके आप बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा मेरी जिंदगी है। अरे आपने तो छिंदवाड़ा के बल पर कहां से लेकर कहां तक पहुंच गए, पर छिंदवाड़ा जस का तस है। और विकास के मॉडल की आप विदिशा की बात कर रहे थे अभी हमारे काबिल प्रोफेसर, आप जाके तो देखिए विदिशा में एक जाल बिछा हुआ है सड़कों का, फ्लाईओवर्स का, और अनेक कृषि के क्षेत्र में विदिशा, शरबती के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे आने का काम। और अब तो डेस्टिनेशन हब भी बनता जा रहा है। आप जाके पहले वाले विदिशा की जो बात कर रहे हैं, आप अब वाले विदिशा की बात करिए। हम पर उसके विपरीत हम प्रत्येक जगह का काम करने का काम करते हैं अभिलाष जी। हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ने वाले।
और अब की बार 400 पार का नारा हम जब 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी हम उस विपरीत परिस्थिति में भी मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें लेके आने का काम हमने किया था और हम जीत से उत्साहित नहीं होते और हार से विचलित नहीं होते हैं। हार की हम समीक्षा करते हैं। अभी हमने विधानसभा चुनाव में जहां जहां हम कमजोर है, हम 11,000 लगभग बूथों पे कमजोर हैं, निश्चित रूप से उसकी रणनीति बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा 370 वोट का टारगेट है हम उसको अचीव करेंगे और आने वाले आप समय में देखेंगे कि निश्चित रूप से जो 29 मिशन 29 को लेकर भाजपा तैयारी कर रही है, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता तैयारी कर रही है, हमारे डबल इंजन की सरकार से लाभार्थियों के जो हमने जनहित के कार्य किए, जनता निश्चित रूप से हमें लाड़ देने वाली है, प्यार देने वाली है, दुलार देने वाली है और स्नेह देने वाली है। यह आप इस चीज से भी, इस बात का भी द्योतक है कि 2003 से ये बंटाधार युग भूल गए क्या अपना? अगर विकास की बात करने वाले लोग आज बंटाधार युग को देखते तो इसी समय पे विसिल्स बजना शुरू हो जाती थी, अभिलाष जी, और लोग कैंडल जलाकर और उसके रोशनी का इंतजार करते थे। उस समय लाइट कभी कभी आती थी, आज कभी कभी प्रदेश में जाती है। आज हमने बिजली में सरप्लस स्टेट बनाने का काम किया है, हमने रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने का काम किया है, कृषि में क्या नए काम करने का काम किया। तो हम तो एक सवाल अमित जी से लेता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में। ठीक है अमित जी, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कमलनाथ जो है उनका बड़ा हो रहा है और पिछली दफा विधानसभा चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ा गया। दोनों बार का विधानसभा चुनाव कहा जाए, एक बार आपको सफलता मिली, एक बार आप विफल हुए, लेकिन कमलनाथ को जिस तरह से उलझा लिया है बीजेपी ने, वो भी उसकी सफलता से कम नहीं है, क्योंकि कमलनाथ अब छिंदवाड़ा और नकुलनाथ की सीट को बचाने से लेकर ऊपर को सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो कमलनाथ जिनका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में होता था, वो इस वक्त अपने बेटे की सीट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अपने एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता कहीं टूट ना जाए उसकी कोशिश में लगे रहते हैं। तो क्या ये जो ट्रैप है बीजेपी का, ये किसी हद तक कांग्रेस की रणनीति को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, पिछले 9 बार कमलनाथ जी छिंदवाड़ा की उस धरती ने कमलनाथ जी को सांसद बनाया, 2 बार विधायक बनाया। अब उनके पुत्र नकुलनाथ चुनाव लड़ने के मैदान पे हैं छिंदवाड़ा की उस धरती पर। मैं कहना चाहता हूं, उस धरती को नमन करना चाहता हूं जिसका मजाक मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी ये चैनल पर बैठ के कह रहे हैं। जनता का जनमत संग्रह होता है और जनमत संग्रह में जो विजय होता है, हमें उसकी विजेता को स्वीकार करना होता है। और आज जिस तरीके से वहां के 7 विधायकों को, वहां पर हाथ के पंजे पर जीते महापौर को, वहां पर छोटी बड़ी पंचायत के 135 चुनावों को, आज जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी जिनका उन मतदाताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, जिन मतदाताओं ने हाथ के पंजे पर और विकास पर कमलनाथ जी को और वहां के लोगों के जनप्रतिनिधि बताने का काम किया है, मैं समझता हूं कि निंदनीय विषय है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा कहती है कि हम बूथ पर काम करते हैं, हम 370 से ऊपर जाएंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अध पन्ने और आधे पन्ने की बात करती है। क्या जरूरत है जब आप आधे पन्ने पर हो? क्या जरूरत है जब आपने शिवराज सिंह चौहान जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने विकास का काम किया है तो क्यों घबरा रहे हैं? बंटी साहू जी, पूर्व में भी परिणाम वहां की जनता ने दिया है, अभी चुनाव होने दीजिए। आपको क्या जरूरत है जब आपका संगठन मजबूत है तो आपको लोगों को तोड़फोड़ करने की? क्यों? क्योंकि आपके उधार के व्यक्ति पर आपका संगठन वहां कमजोर है, उधार के नाम पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अंतिम बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। जिस तरीके से आज आप खुली आंखों से देख सकते हैं, मेरे साथी शायद कई दिनों से छिंदवाड़ा नहीं गए और कई दिनों से विदिशा नहीं गए होंगे। मैं विदिशा का इंचार्ज हूं, सड़क कम गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 18 साल के मुख्यमंत्री, जाके देखिए वहां ब्रिज की हालत। और मैं आपको चैनल के माध्यम से मेरे विद्वान साथी को आमंत्रित करता हूं, पूरी मीडिया जा चुकी है, आइए छिंदवाड़ा में, आइए सुसनेर में, आप देखिए कि किस तरीके से रोडों का जाल बिछा हुआ है, जहां पर 18 वर्षों से आपकी सरकार है। आपने तो सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया मध्य प्रदेश को। और रही बात आपने को हेलीकॉप्टर की बात करी,
वो कमलनाथ की गाड़ी कमाई का हेलीकॉप्टर है। शिवराज सिंह चौहान के व्यापम घोटाले की तरह मध्य प्रदेश शासन में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाने का हेलीकॉप्टर नहीं है। इसीलिए ठीक है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की जनता को अपमानित करने का काम न करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी जुड़ गए हैं। देशदीप जी, छिंदवाड़ा में जो कुछ हो रहा है, विक्रम आके भी देखिए अब बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे जब हम देख रहे हैं तो दो चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बीजेपी जो सेंधमारी कर रही है, क्या कांग्रेस ने अपने घर में कुछ लूप होल छोड़ दिए थे? कमलनाथ की विफलता है ये कि उनके करीबी दीपक सक्सेना जैसे लोग, विक्रम आके जैसे लोग जिन्होंने सब कुछ कमलनाथ से लिया, कमलनाथ ने उन्हें सब कुछ दिया, वो लोग छोड़कर जा रहे हैं? और दूसरा सवाल यह कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हुई है कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही घेर कर रखा जाए ताकि वो आसपास की सीटों पर प्रभाव न डाल पाए? देखिए, ये दोनों चीजें मतलब कुछ हद तक सही हैं, कुछ चीज सही हैं। आपने बोला कि क्या कुछ लूप होल छोड़ दिए थे, जो क्या हालत हो गए हैं कि लोग उनके एमएलए तक छोड़ के जा रहे हैं, मेयर शामिल हो गए। तो बीजेपी के लिए जो छिंदवाड़ा का जो किला है वो एक बहुत प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है। देखिए, पिछले कितने सालों से वहां कमलनाथ जी चुन के आ रहे हैं लगातार, और बीजेपी ने इसके पहले बहुत बहुत बड़ी कोशिशें करी हैं, लेकिन वो छिंदवाड़ा के किले को फतह नहीं कर पाई है। वहां पर बीजेपी का झंडा नहीं लहरा पाया है। इस वक्त हम जब देख रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी का ग्राफ एकदम टॉप पे है, और ये वो मौका है जब वो देख रहे हैं कि कांग्रेस शायद अपने सबसे खराब समय से या कमजोर समय से गुजर रही है, तो उनको लगता है कि ये वो मौका है, सबसे अच्छा मौका है जब छिंदवाड़ा के किले में सेंधमारी की जा सकती है। उसी की रणनीति का हिस्सा है। एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से वो छिंदवाड़ा के किले को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और उसी का ही परिणाम है कि जो लोग कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी क्यों ज्वाइन कर पा रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं रोक पा रही है, दीपक सक्सेना जैसे पुराने लोग, उनके सुपुत्र, इन्होंने क्यों ज्वाइन किया है, ये एक विचारणीय चीज है। इस पे कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए और बीजेपी को भी ये देखना चाहिए कि क्या ये फेयर तरीका है चुनाव लड़ने का। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होती है वो कांग्रेस को पूरे देश में ही क्या मिल रही है या मध्य प्रदेश में मिल रही है, क्योंकि जब आप सत्ता में रहते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसके फेवर में जाती हैं जो सत्ताधारी पार्टी होती है। तो जो सुरेश पचौरी जी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर बाकी लोगों का क्या कहना। और पचौरी जी का भी यही था कि भाई हम राम के उसको ठुकरा दिया। तो ये वो समय है जिसमें ये सारे सवाल गौण हो जाते हैं, और केवल एक ही चीज है बीजेपी के सामने कि किसी भी तरीके से 29 में से 29 सीटें जीतना। एक सीट बची हुई है जो पिछले बहुत समय से छिंदवाड़ा की, वो भी एन के प्रकारेण वो सीट जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ठीक है, मैं वापस आता हूं दुर्गेश जी आपके पास। दुर्गेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेरने के चक्कर में कहीं आपने कोई दूसरी सीट पर ऐसा तो नहीं कि तवज्जो कम दी हो, सारा ध्यान इस तरफ फोकस हो, और ऐसा ना हो कि छिंदवाड़ा आपके हाथ आ जाए और एकाध सीट कोई निकल जाए? क्योंकि जैसे कल मैं सुन रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे चैनल पर कह रहे थे कि राजगढ़ में रोडमल नागर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दिग्विजय सिंह वहां से उतरे हैं, और भी एक दो सीटें हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि शायद वहां पर बीजेपी जितना अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है उतनी अच्छी नहीं कर पाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिफ्ट हो जाएगा और ये 29 का आंकड़ा 28-1 का ही बना रहेगा? देखिए अभिलाष जी, हम मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मिशन 29 में 29 की 29 सीटों पर हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा। और रही बात आपको लड़ाने की, जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये कांग्रेस का शगुफा है। कमलनाथ जी ही बोलते हैं कि हमें जनता से कोई काम नहीं है, तो निश्चित रूप से जब उनको जनता से काम नहीं है, फिर क्यों मार्मिक अपील करते जा रहे हैं? क्यों अपने आप को एक कमजोर खिलाड़ी साबित करते हुए वो इमोशनल कार्ड्स पर खेलकर बात कर रहे हैं? अरे आप विकास की बात बनाइए, अपनी बात जनता के बीच में रखिए। और हमारा संगठन तो निश्चित रूप से जो हमने मिशन 29 को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो आप अभिलाष जी एक बात देखेंगे, एक ट्रेंड सेट करती है कांग्रेस झूठ बोलने में। जैसे अभी अमित शर्मा जी गड्ढों की बातें कर रहे थे। अरे भैया, ये गड्ढे
दिग्विजय सिंह जी के शासन के होंगे जो आपको अभी तक याद होंगे, और आप अभी की बातें करने की बात कर रहे हैं। आप जाइए वहां फोटो खिंचवाइए, अगर कहीं गड्ढे दिख रहे हैं आपको, कहीं खराब चीज दिख रही है। मध्य प्रदेश में सतत विकास का काम हमारी पार्टी कर रही है और हम निश्चित रूप से उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस का ही कल्चर है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार और जनता को डराने धमकाने का, इस तरह की बातें करने का। अब जनता इन बातों में आने वाली नहीं है। जनता ने स्पष्ट मन बना दिया है। मध्य प्रदेश 8.5 करोड़ जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। और आपने अभिलाष जी जो एक प्रश्न पूछा कि कहीं कोई इधर दूसरी सीट पर कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे, आप देखेंगे दिग्विजय सिंह जी जो मिस्टर बंटाधार के नाम से भी जाने जाते हैं, पूर्व में जब उन्होंने नर्मदा यात्रा की थी तो राजनीतिक वो बातें तो नहीं कर रहे थे, पर राजनीतिक उसका पूरा लाभ लेने का चुनाव में काम किया, तो जनता का भी मन से उठ गया है। अब कितनी भी यात्राएं दिग्विजय सिंह जी कर लें, कितनी भी कांग्रेस कमलनाथ मारने का अपीलें कर ले, पर जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता मिशन 29 और मध्य प्रदेश के मन में, एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, इसीलिए अब की बार 400 पार के साथ हम केंद्र के। अमित जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और जिस तरह से कांग्रेस से लोग छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस के भविष्य को कैसे देखते हैं आप? आपकी लगभग एक बड़ी संख्या बल जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुका है और उसके अलावा चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो, हर जगह आप कमजोर होते जा रहे हैं, तो भविष्य क्या है कांग्रेस का? देखिए अभिलाष जी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रचार को करने की कोशिश करी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब जब चुनाव हुआ आप देखिए कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र में की बात आए या हम कर्नाटक की बात करें या हम हिमाचल की बात करें या हम तेलंगाना की बात करें, पूर्व में मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की प्रयास नहीं, वहां पर पंजे पर बटन दबाकर मोहर लगाने का काम किया। हमने कई बार कांग्रेस को 24 बार टूटते देखा है, हमने विपक्ष देखा है। अमित जी का संपर्क लगता है हमसे जो है वो चला गया है। मैं इसी सवाल के साथ जल्दी से आ जाता हूं देशदीप सक्सेना के पास। देशदीप जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ को घेरने में बीजेपी पूरी तरह फोकस है, क्या आपको लगता है कि कोई और कमजोर कड़ी रह जा रही है? उसकी कमजोर कड़ी के तौर पर क्या कहीं कोई ऐसी सीट है जो आपको लग रहा है कि वहां पर भी बीजेपी को फोकस करना चाहिए? ऐसा ना हो कि इधर एक हाथ से सीट पाए और दूसरे हाथ से गवाए। देखिए अभिलाष जी, ये काम तो मेरा नहीं है बीजेपी को स्ट्रेटेजी बताना, और बीजेपी वो चुनाव लड़ने वाली मशीन है जिसने उसमें महारत हासिल कर ली है। बिल्कुल पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि साल भर 24 घंटे वो चुनाव की ही बात सोचते हैं वो लोग, और एक वेल ऑयल्ड मशीन में तब्दील हो गई है बीजेपी। तो उससे अच्छा तो स्ट्रेटेजी चुनाव की करने वाले नहीं है, रणनीति बनाने वाले कोई पार्टी अभी नजर नहीं आती है। तो ये तो बीजेपी को मालूम है कि उसके कहाँ लूप होल्स हैं और कहाँ नहीं है, और क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, कैसे माइंड गेम खेलना है पार्टी के साथ। तो लेकिन एक बहुत चिंता की बात ये है, जो हो सकता है आपके इस सवाल से रिलेट नहीं हो, लेकिन मुझे पिछले सवाल के जवाब में ये बात बोलनी चाहिए कि ये एक ऐसा काल आ रहा है जिसमें हमारे नेताओं की मुझे लगता है पोल खुलती हुई भी दिखाई दे रही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस के हों जो बीजेपी में आ रहे हो या बीजेपी के हों वो कांग्रेस में जा रहे हो। ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है, कोई विचारधारा नहीं रह गई है। आज आप एक पार्टी में रहते हैं, दूसरे पार्टी की बुराई करते हैं, कल आप वही पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं। तो ये जो जनता देख रही है, देखिए जनता के पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो जवाब दे सके, उसको तो जवाब केवल वो हमारे यहाँ मतलब चुनाव की जीत हार से ही होता है। किसी को 40% मिलते हैं, किसी को 50% वोट मिलते हैं, किसी को ज्यादा मिलते हैं, उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन जनता ये बड़ा असहाय रूप से देख रही है कि हमारे नेताओं का जो चरित्र है वो किस तरीके का हो गया है, और ये संक्रमण काल है मेरे ख्याल से। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये स्थिति में सुधार होगा देश की पॉलिटिक्स में, और नेताओं की जो विचारधारा की वो होना चाहिए वो वापस रिस्टोर होगी।
अमित जी, आपका चूंकि तकनीकी संपर्क दिक्कत की वजह से टूट गया था, आप एक बार फिर से अपनी बात पूरी कर लें, बहुत कम समय बचा अमित जी, प्लीज। देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी भ्रष्टाचार और भूख की बात कर रहे थे। मैं मूल मुद्दों से भटककर, ये महंगाई आज इनको दिखाई नहीं देती, बेरोजगारी इनको दिखाई नहीं देती, किस तरीके से आज ये ईमानदारी बात करते थे, खाऊंगा ना राहुल गांधी की पूरे देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने काला धन तो नहीं ला पाया, अभी चुनाव में ये सब चीजें लेके गए थे, इन्हीं चीजों को लेकर जनता के बीच में थे, जनता ने इनका सूखड़ा साफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने करा। और रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा का दूसरा नाम विकास का नाम है। डरी हुई कांग्रेस नहीं है, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाने का प्रयास कर रही है। लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अभिलाष जी, निश्चित तौर पर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सत्य की और जीत के जनता साथ इनको कांग्रेस समझ पार्टी चुकी है कि इसी तरह की बातें करते हैं चुनाव से पहले और उसके बाद नदारत हो जाते हैं। जनता इनके झांसे में आने वाली आप नहीं है। देख रहे हैं, आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी आज स्पष्ट तौर पर आपके कहीं कोई नहीं है, काम कर रही है। जितने भी अब आप खाऊंगा या खाने दूंगा के आधार पर कार्रवाई करते हैं। आपके चेहरे पर काले रंग की पट्टी पोती है, जिससे एक बात यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझनी होगी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने जितना कुछ किया है, एक सांसद रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, वो ऐसा माना जाता है कि अब पीछे काफी दिनों से वो एक बड़ा सा स्पेस बन गया है वहां पर, क्योंकि वो केंद्र में नहीं है, वो सत्ता में उनकी पार्टी नहीं है, तो वहां पर जो नई सौगातें वो लगातार देते रहे हैं, वो शायद वो चाहकर भी नहीं दे पा रहे थे। बीच में कुछ समय के लिए वो सीएम बने, लेकिन वो लंबे समय तक वो भी नहीं चल पाया। ऐसे में क्या कमलनाथ ने जितना कुछ छिंदवाड़ा को दिया, छिंदवाड़ा उतना कुछ उनके और उनके परिवार को रीपे कर चुका है, और अब छिंदवाड़ा बदलाव चाहता है, या कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के लिए जो विकास का मॉडल तैयार किया है, उसकी नींव अभी भी मजबूत है, ये जनता तय करेगी। बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है छिंदवाड़ा में, लेकिन बाकी सीटों पर क्या हाल है, कहीं उस पर तो कोई चूक नहीं होने जा रही, ये भी वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं दुर्गेश केसवानी जी आपका, अमित शर्मा जी आपका, देशदीप सक्सेना जी, आपने भी लास्ट टाइम में हमें ज्वाइन किया अर्जेंटली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।